अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 317 सब्जेक्ट ने मुतालिया पाकिस्तान का फाइनल गेस्ट पेपर। ये सवालात अगर आप कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका AU का पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा और आप लोगों का अच्छा ग्रेड भी आएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको बताऊंगा उनको आपने फॉलो हर हाल के अंदर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे छोटी सी अपील है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। विदाउट सब्सक्राइब आप लोगों ने कभी भी लेक्चर या वीडियो वॉच नहीं करनी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर फ्री क्लासेस, गेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स और A to Z डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं 317 के पाक स्टडी के गेस्ट पेपर के बारे में। तो उसको मैं दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। आप लोगों ने जस्ट ये सवाल करनी है, ठीक है। जो चीज़ें बताऊंगा आपने वही करनी है, ठीक है। आपने बुक को एक साइड पे कर देना है, ठीक है। जस्ट इन चीज़ों को कवर करना है और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उन्हीं तरीकों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1 पे तो आप लोगों ने सबसे पहले मैं जो सवाल आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले लेंथ अगर बताऊं मैं, लेंथ जो है एक सवाल अगर 20 नंबर का है तो कम से कम आपकी लेंथ जो है ना वो 4 से 5 पेजेस की होनी चाहिए अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपने 15 प्लस मार्क्स लेने हैं, अगर आप 1 से 2 पेजेस लिखोगे देन 5 से 7 मार्क्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। यानी कि हर हाल के अंदर क्वेश्चन को आप 4 से 5 पेजेस तक लेके जाएं। हर सवाल के अंदर 4 से 5 हेडिंग भी लेके आए, ठीक है। हेडिंग्स आपने हर सवाल की लाजमी बनानी है, ठीक है। अब हम मार्क्स बात करते हैं। टोटल जो पेपर होगा बताया पाकिस्तान का वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। 8 सवाल आएंगे, 5 अटैम्प्ट आएंगे। बाज़-औक़ात यानी कि आप बोल लें 2% चांस होते हैं कि कभी कभार वो 10 नंबर के सवाल भी छोड़ दे देते हैं, ठीक है। 10 या 20 नंबर के बाज़-औक़ात देते हैं, लेकिन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब पोर्शंस की अंदर बात करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो सवाल शेयर करूँगा उसमें से आप लोगों को 70% पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चंद एक सवाल फर्दर मोर बताऊंगा जिससे 30% पेपर आएगा। अगर आप दोनों को कवर अप कर लेते तो आपका जो पेपर है 100% कन्फर्म है, अटैम्प्ट हो जाएगा। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने किसी भी सवाल को रट्टा बेस याद नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने उस सवाल को समझना है, उसके जवाब को समझना है। आपने फिर सेल्फ राइटिंग यानी कि अपनी वर्डिंग के अंदर आपने उस सवाल को लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ अगेन रिपीट कर दूं, आपने रट्टा बेस सवाल नहीं याद करना, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट सवाल को समझना है और अगर आप अपनी लिखाई में, अपनी राइटिंग के अंदर भी लिख देंगे तो आपका सवाल हर हाल के अंदर ठीक होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इनके अगर आप रट्टा बेस सवाल याद करेंगे, जैसा आप 3 से 4 सवाल याद कर लेंगे मैक्सिमम, अगर आप कंसेप्ट बेस पे आप उसको चीज़ को समझ के याद करेंगे देन आप ज़्यादा पेपर कवर कर लेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है जी, बताया पाकिस्तान के मकासद, वसात और अहमियत और अफादियत बयान करें, ठीक है। आप लोगों को अगेन रिपीट कर दूँ, जस्ट आपने सबसे पहले एक सवाल की 4 से 5 हेडिंग बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको कंसेप्ट लेना है और अच्छी तरह से कवर करना है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सवाल नंबर 2 है जी, स्टूडेंट्स सकाफ़त से क्या मुराद है, ठीक है। वो कौन से अवामल हैं जो सकाफ़त को तब्दील करने का सबब बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3, इन अवामल की निशानदही करें जो अफरात आबादी का सबब बन रहे हैं, ठीक है। नेज़ इसके नतीजे मरतब होने वाले असरात भी बयान करें। इसी से 2 सवाल भी बन सकते हैं कि अफरात आबादी के ज़रिए मरतब होने वाले असरात को तफसील से बयान करें, यानी कि एक सवाल से 2 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4, क्या मैं पाकिस्तान के बुनियादी सियासी अहदफ पर बहस करें। ये सवाल सेपरेट भी आ सकता है इतना, या फिर इस तरह भी आ सकता है कि हम पाकिस्तान के बुनियादी सियासी अहदफ पर बहस करें, उसी के साथ नेज़ हम पाकिस्तान के अहम वाक़यात को तसलसल के साथ बयान करें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5, जो है कि मुगलिया फ़न तमीर की अहम इमारतें और इनकी खसूसियात का तज़किरा करें। सवाल सेपरेट भी आ सकता है, मुगलिया फ़न तमीर की खसूसियात बयान करें या फिर इन इमारतों को आप एक्सप्लेन से लिखें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसका जो स्टार्टिंग है जी
3 जून तकसीम हिंद के मंसूबे और बाउंड्री कमीशन का तनकीदी जायज़ा पेश करें। ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन एवरी टाइम आता है, आपने इस सवाल को कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। जो सवाल लेट्स सपोज एक सवाल है जो आपका मतलब वो 4 से 5 पेजेस तक नहीं जा रहा, तो आप उसको खुला खुला लिख लें या उसके अंदर कुछ एडिशनल ऐड कर लें, ठीक है। चैट जीपीटी आपके पास मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अयूब खान के दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात का तनकीदी जायज़ा लें। यहाँ पर लें वर्ड है, ठीक है। नेज़ अयूब खान के ज़वाल के असबाब भी तहरीर करें। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात बयान करें। नेज़ जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत का तनकीदी जायज़ा लें। इससे भी 2 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपने किस तरह से कवर करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है जी 1857 के जंग आज़ादी के नाकामी की वजूहात असबाब बयान करें, ठीक है। इसके असरात व नताइज बयान करें। यानी कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी इसके नाकामी की वजूहात बयान करें, असबाब बयान करें, असरात और नताइज भी बयान करें जो लोगों पर हुए थे या जो हुकूमत पर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है जी सैयद अहमद ख़ान की सैयद अहमद ख़ान की सियासत तलीमी खिदमात का जायज़ा लें, ठीक है। यानी कि आपने उनकी जो तलीमी खिदमात हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एफ़र्ट की और इसी के साथ उनकी जो खिदमात हैं आपने कंप्लीट याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, हकूक़ व फ़राइज़ किस तरह से लाज़िम व मलज़ूम है, ठीक है। हकूक़ व फ़राइज़ किस तरह से लाज़िम है उनको वज़ाहत करनी है, ठीक है। नेज़ वादी सिंध की तहज़ीब की ख़ुसूसियात बयान करें। दोनों सवाल सेपरेट है लेकिन उन्होंने कंबाइन करके दिए हुए हैं, ठीक है। आपने दोनों को कवर करना है। उसके बाद जी पाकिस्तान की तरक्की पज़ीर माशियत का तकरीबन हर पहलू ही इसके तबी माहौल के ज़ेर असर है, वज़ाहत करें। यानी कि ये सवाल जो है ना मतलब आपने मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप सवाल बुक से याद कर लें, आपने जो भी कोई हेल्पिंग बुक ली है वहाँ से याद कर लें, कोई इशू नहीं है। जिससे आपने हेडिंग्स बना के याद करना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद हकूक़ से क्या मुराद है, माशरे के अंदर रहते हुए एक शहरी को किस किस्म के मशर्ती हकूक़ हासिल होते हैं। एक चीज़ अगेन रिपीट कर दूँ, आपने हर सवाल की 4 से 5 हेडिंग किस तरह बनी है। बाज़ दफ़ा बुक पे हेडिंग नहीं बनी होती, तो आप चैट जीपीटी को बेटा यूज़ कर लेना, वहाँ से आपको हेडिंग्स ईज़िली मिल जाएँगी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने कवर करना है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ और इसकी अहमियत। उसका बाद सेकंड पॉइंट है सियासी हकूक़। उसके बाद थर्ड है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले। उसके बाद फोर्थ है कैदिज़्म के 14 निकात। उसके बाद 5 है ग्लोबलाइजेशन के मनफी इक़्तिसादी असरात। उसके बाद नेक्स्ट है जी मतनी तर्ज़ तमीर। उसके बाद है जी वफ़ाक़ी पार्लियामानी और सदारती निज़ाम। उसके बाद है जी 1956 का दस्तूर। उसके बाद है गांधा आर्ट और पाकिस्तानी ज़बानें। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोर्शन बी के बारे में जिससे आपको 30% पेपर आएगा। तो आपने अपनी जो करंट असाइनमेंट है इस दफ़ा आपने लिख के हाथ से ट्यूटर को जो भेजी है उसमें से 1 से 2 सवाल लाज़मी आते हैं, ठीक है। आपने अपनी करंट असाइनमेंट को हर हाल के अंदर याद करना है, यानी कि आपने अपनी करंट असाइनमेंट जो है उसको कभी भी स्किप नहीं करना, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसी तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। शुक्रिया।